सुखदेव जी ने कहा, ज्ञानं ददाति कृष्णः ध्यानं मूर्धये। कृष्णं ध्यायेति माया वासुदेवं भजे। आज बड़े भाव से सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब तल्लीनता से बैठना, आंखों को खोलना, कानों को खोलना, अपनी 10 इंद्रियों को खोलो, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, और सावधान होकर अब कथा को श्रवण करो। कहा, हे परीक्षित, भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के बाद भगवान ने कहा, मैथुन सृष्टि का संचालन करो। ब्रह्मा जी के शरीर से तेज निकला, मनु और शत्रुपा का जोड़ा प्रकट हुआ। मनु ने कहा, ब्रह्मदेव, अगर हम सृष्टि का संचालन करेंगे, हमारी औलाद होगी तो रहेगी कहाँ? पृथ्वी तो सारी समुद्र में डूबी हुई है। अच्छा, तत्काल ब्रह्मा जी को एक छींक आई, और जब ब्रह्मा जी को छींक आई तो उस ब्रह्मा जी की छींक से एक छोटा सा बराह का बच्चा निकलता है। बराह अर्थात सुअर। ब्रह्मा जी की छींक से एक छोटा सा बराह का बच्चा निकलता है, दौड़ते दौड़ते जाकर बृहद आकार ले लेता है और जाकर समुद्र में छलांग लगा देता है। ये भगवान 24 अवतारों में भगवान का सबसे प्रथम अवतार है, भगवान विष्णु का। वो ये बराह भगवान की अपने भक्तों के कल्याण हेतु हमारे भगवान विष्णु सुअर भी बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। देखते देखते भगवान विष्णु समुद्र में विलीन हो गए और अपनी डाढ़ों से माता पृथ्वी को पकड़कर बाहर लाए। उसी समय दिति का पुत्र हिरण्याक्ष भगवान से युद्ध करने के लिए आता है और वहीं पर भगवान हिरण्याक्ष का वध भी कर देते हैं। बोलो बराह भगवान की। अपनी डाढ़ों से पृथ्वी को लेकर भगवान आए। कहा, हे मनु, हे शत्रुपा, अब तुम मैथुन सृष्टि का संचालन करो, बच्चे पैदा करो, प्रजा को बनाओ और खुशहाल जीवन प्रजा के साथ यापन करो। मनु महाराज ने प्रणाम किया, चल दिए। अब महाराज मनु ने मैथुन सृष्टि का संचालन किया, जिसमें महाराज मनु को 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। और सबसे बड़ी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रख दिया देवहूति। दूसरी पुत्री का नाम रख दिया आकृति और तीसरी पुत्री का नाम रख दिया प्रसूति। अब देवहूति जब बड़ी हुई तो कहते हैं ना, माँ बाप को पुत्री के विवाह की चिंता बड़ी प्रबल होती है और बेटी चौथे चंद्रमा की तरह बड़ी होती है। कब बेटी बड़ी हो जाती है पता भी नहीं चलता। लेकिन ध्यान देना, जितना प्रेम बेटी अपने माता पिता से करती है, उतना प्रेम पुत्र कभी अपने माता